राजा रानी ही पवित्र होंगे तो प्रजा भी पवित्र होगी। और जिस पीढ़ी के राजा रानी नंबरवार की लिस्ट में होंगे पवित्रता में, तो प्रजा भी नंबरवार पवित्र बनेगी। जैसे 8वां नारायण, सतयुग में जो 8वां नारायण बनेगा वो कौन से धर्म का कहा जाएगा? आर्य समाजी। उसमें विशेष कौन सी कमजोरी होगी? है? हाँ, कमजोरी कौन सी होगी? मोह में। हाँ, वो हर धर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। क्या चंद्रवंशियों का राज्य होगा? जो चंद्रवंश में तो कन्वर्ट होते ही है सब, ये कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन इस्लाम वंश आवेगा तो इस्लामियों में कन्वर्ट हो जाएगा। बौद्धि आवेंगे तो बौद्धियों में कन्वर्ट होगा। जो धर्म का जो पावरफुल आत्मा जिस समय आवेगी उसी धारणा में अपने को प्रभावित कर देगा और अपने पुराने धर्म को छोड़ देगा। जो ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है, उस गोल्ड अर्थात सच्चाई को छोड़ता जाएगा और झूठ को पकड़ता जाएगा, प्रभावित होता जाएगा। आखिरी अंजाम क्या होता है? उनको कोई धर्म में प्राप्ति नहीं होती। जिस धर्म में भी कन्वर्ट होते जाते हैं वहां उनको अधीन बन करके रहना पड़ता है। आखिरीन भगवान से प्राप्ति करने वाले जितने भी आस्तिक धर्म हैं, कुछ न कुछ उनमें सबसे लास्ट का पद पा लेता है। क्षणभंगुर की राजाई मिलती है। 2-5 साल के लिए प्रजातंत्र राज्य में कुर्सी पर बैठेंगे, वो भी कोई जरूरी नहीं कि 5 साल चले या न चले। अल्पकाल की राजाई मिलती है और राजाई में ताकत भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रिलीजन इज माइट कहा जाता है। कोई धर्म के ऊपर विश्वास ही नहीं ठहरता। हर धर्म को लात मारते जाते हैं, जैसे कि अंत में जाकर धर्म के ऊपर से श्रद्धा ही हट जाती है। इसलिए उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। कहते भी है हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है, हम किसी धर्म को प्रियोरिटी नहीं देते, हमें तो सिर्फ वोट चाहिए। तो वो कोई भी धर्म को मानो न मानो, पूरे नास्तिक हो जाओ, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। तो उनकी राजाई में कोई ताकत नहीं होती है। आज नया मिनिस्टर गद्दी पर बैठेगा, नया कानून बनाएगा, 2 दिन के बाद अगर उतार दिया गया तो उसका कानून धूल में मिला दिया जाता है। नया गद्दी पर बैठेगा, नया कानून बना देगा। रेलवे मिनिस्टर बने कौन? लालू प्रसाद। उन्होंने कानून बनाया कि जो भी ट्रेन है उनमें जो स्लीपर क्लास है उसमें पहले एक केबिन में 8 होती थी स्लीपर, 3 और 3 और बाजू में 2। उन्होंने नया कानून बना दिया। कितनी होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। गवर्नमेंट को फायदा होगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा तो हम रेलवे डिपार्टमेंट में बचत दिखाई देंगे। फिर हुआ क्या? कानून बनाया और तुरंत ही उस कानून को खुद ही तोड़ना पड़ा। अब वो कानून की कीमत क्या रह गई? कानून में कोई दम नहीं है। ऐसे होते होते जो प्रजा वर्ग है उसकी कानून से श्रद्धा हट जाएगी
या कानून के ऊपर श्रद्धा दृढ़ रहेगी? कानून के ऊपर श्रद्धा ही हट जाती है। ऐसी नौबत आ जाएगी कि कानून को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर सबकी बुद्धि में बैठ जाएगा ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बेकायदे राज्य है। असली राज्य तो वो है, असली राजाई तो वो है जो भगवान ने आकर के स्थापन की थी। ये राजा बनाने का काम, ये कंट्रोलिंग पावर देने का काम सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई दे ही नहीं सकता। और हिस्ट्री देख ले, कोई भी धर्म क्यों ना आया हो सत्ता में दुनिया में, कोई ने भी राजाएं तैयार नहीं किए। राजाई की पढ़ाई कोई ने भी नहीं पढ़ाई। जो भी आए आधीन बनाते गए। मनुष्य मनुष्य को आधीन बना सकता है, मनुष्य मनुष्य को स्वाधीन नहीं बना सकता। राजा स्वाधीन होता है, भगवान आकर के राजाई की स्थापना करते हैं। भगवान का नारा भी है, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, स्वाधीन रहो और स्वाधीन रहने दो। ये स्वाधीनता की स्थापना, स्वाधीन राज्य की स्थापना सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई नहीं कर सकता।